अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस टाइम फ्रेंड्स हम आए हैं खैरपुर की बहुत ही एक मोस्ट पॉपुलर प्लेस है, जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारा गोदाम जमा किया जाता है, अनाज उस गोदाम में जमा किया जाता है। तो आज कोशिश करेंगे कि उस गोदाम की हम बात करें और वो आपको दिखा सकें। अंदर तो फ़िलहाल हम नहीं जा सकते क्योंकि उसकी टाइमिंग है जो कि 9 से लेकर तकरीबन 6 बजे तक हम अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वहाँ पर कोई होगा नहीं बताने वाला, इसलिए वरना उम्मीद तो ये थी कि आज हम अंदर चलते। तो नेक्स्ट वीडियो कोई ना कोई ज़रूर बनाएंगे, उसके अंदर चलेंगे और पूरी डिटेल से जानेंगे कि इसमें क्या है और क्या होता है। तो आए मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने ये पहली दफ़ा देखा हो सकता है आपने ये पहले भी देखा हुआ हो। तो चलते हैं। थोड़ा सा अगर मैं कैमरे को मूव करूँ तो ये देखिए, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप कि ये कितने बड़े हैं और कितना ही इसमें गोदाम में अनाज आया जाता होगा। ये बहुत ही अच्छा शाहकार बनाया गया है किसी टाइम का, जो आज तक काम आ रहा है खैरपुर के लोगों के लिए, जिससे काफ़ी हमें फ़ायदे मिलते हैं। होता यूँ है बेसिक के इसमें अनाज, जैसे अनाज का सीज़न आता है खैरपुर में तो अनाज जमा कर लिया जाता है और फिर इस अनाज को जो है दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्रेंड्स, है तो ये बहुत अच्छी जगह, इसकी एक तफसीली वीडियो ज़रूर होनी चाहिए। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको भी इस चीज़ की मालूमात हो कि अनाज जमा करने के लिए कैसे गोदाम होते हैं। अगर ये आपको दिख रहा हो तो ये पास्को कंपनी का गोदाम है। एक तफसीली वीडियो तो ज़रूर होनी चाहिए इसकी, जिसमें इसमें कितना अनाज आ सकता है सब बता दें। फ्रेंड्स, तो ये बहुत दूर है और एक और चीज़ ये है कि अभी ट्रेन भी आने वाली है, जिसका भी व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, पहले ये दीवार नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब पता नहीं है क्यों बना दी गई है। और दूसरी चीज़ ये बता दूँ कि बचपन में तो हम यहाँ आ भी नहीं सकते थे, जो हम आ भी सक रहे हैं। तकरीबन देख लें ये कितने बड़े गोदाम हैं। और फ्रेंड्स, इससे आगे जो है ना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है। जो दोस्त यहाँ ड्यूटी करके गए हैं, ट्रेनिंग करके गए हैं, उनको पता होगा ज़रूर। तो ये देखिए, तो ये गोदाम है फ्रेंड्स, क्या ही बहुत बड़े गोदाम है ये। और ये हमारे शहर का व्यू देखिए। तो फ्रेंड्स, ये था खैरपुर का गोदाम, जो काफ़ी अनाज के हवाले से मशहूर है, जो मैंने कहा चले ये मैं अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाऊं। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी, वो रहेगी कि इसके तफसीली चीज़ें जानें कि इसके अंदर क्या होता है और क्या चीज़ है क्या नहीं है। कर तो हम कुछ भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक मालूमात में हमारा इजाफा ज़रूर होना चाहिए। बाकी मैंने आपको जैसा कहा था, फैज़ महल, बहुत ही जल्द फैज़ महल भी जाएंगे और कोटी जी भी दिखाएंगे, जो कि यहाँ का बहुत मशहूर है। कोटी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी टाइम की जो है जेल होती थी। तो जानेंगे, वीडियो में देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री कोई हमें सही से उसकी गाइड कर दे। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ स्टेशन की तरफ आया था, मैंने कहा चलो कोई एक वीडियो इस तरीके बना लें, क्योंकि ये था थोड़ा मेरे से करीब, जो कि मुझे काफ़ी सफ़र पैदल करके आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाइक की सहूलत नहीं है। इधर बाइक है रोड पर उधर, लेकिन बाइक पे वो मज़ा नहीं आता है जो आता है पैदल। तो अभी ट्रेन भी आने वाली है, तो देखते हैं ट्रेन का व्यू कैसा रहता है। कोशिश करेंगे कि अच्छा सा बनाएं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है सामने जो जगहें दिख रही हैं, ये मेरे पीछे की जगह हैं, ये सब खाली हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ भी प्लाटिंग हो रही है। तो आने वाले वक्त में ये भी बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी यहाँ पर।
किसी टाइम में हमारा ये खैरपुर जो है काफ़ी डेवलप में पीछे होता था, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है खैरपुर में। लेकिन एक चीज़ यही बात ये है कि यहाँ के सारे खेत के निज़ाम ख़त्म हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे ट्रेन आ चुकी है, देखते हैं ट्रेन का व्यू कैसा आ रहा है।